गुड इवनिंग ऑल, इट्स पंकज कामरा अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपके साथ में मैं फिर से आया हूँ मेरे चैनल #PK द गोट फैन के साथ में। पिछले बार अपन ने बात किया था मेरे शॉर्ट वीडियो में कि मैं इस बार जो वीडियो लाने वाला हूँ वो है गेम रग्बी के बारे में, और एक एक्साइटिंग गेम है जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे, रग्बी। सो रग्बी ये जो गेम है, ये गेम आया है इंग्लैंड से। दिस इज द ओरिजिन विच रग्बी गेम ओरिजिनली एक्चुअली इज फ्रॉम इंग्लैंड। थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है, इसको फुटबॉल भी कहा जाता है, समवे अराउंड फुटबॉल उस तरह से ही होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। बहुत लोग इसको फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, बट रग्बी इज एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या क्या यूज होता है थोड़ा बताता है। यू कैन यूज बेसिकली एक टी शर्ट, यू कैन यूज गेम पैंट अलॉन्ग विथ स्पाइक शूज और माउथ गार्ड। माउथ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो टैकल होता है वो सामने के साइड से टैकल होता है करके आप माउथ गार्ड भी यूज करते हो। तो इस तरह से ये गेम का प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा अपन पिच के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा पिच देख लीजिए। पिच में क्या क्या चीज़ें रहती है। ये जो पूरा पिच है, इस पिच के अंदर सबसे पहले ये वाला जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं अपन हाफ वे लाइन। दिस इज द एक्चुअल हाफ वे लाइन, बराबर। और हाफ वे लाइन के बाद लकी यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन है। दीज 2 डॉटेड लाइन्स आर कॉल्ड 10 मीटर्स लाइन। मतलब जब गेम शुरू होगा हाफ वे लाइन से, तब 10 मीटर के लाइन के बाहर बॉल जाना चाहिए करके कंपलसरी 10 मीटर लाइन रहता है। उसके बाद में उसके आगे रहता है 22 मीटर्स लाइन। 22 मीटर्स लाइन के बाद में अपन यहाँ से आगे गोल की प्रोसेस शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड एज 22 मीटर्स लाइन, ये होता है। और उसके आगे रहता है एक लाइन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई लाइन ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड पे एक रहता है ट्राई लाइन। ट्राई लाइन मतलब ट्राई लाइन के आगे जाने के बाद में जब बॉल आप नीचे रखते हो तब उसको अपन बोलते हैं गोल। सो दैट्स वाई ट्राई लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई लाइन उस वजह से अपन दोनों तरफ के ट्राई लाइन होती है। उसके साथ में ट्राई लाइन के साथ में एक पोल रहता है। दिस इज द पोल बेसिस फॉर यूज फॉर पेनल्टी एंड कन्वर्जन। वर्टिकल पोल रहता है, इस पोल को अपन यूज करते हैं, दोनों साइड में रहता है। दिस दैट इज कॉल्ड एज गोल पोस्ट, यू कैन से दिस इज कॉल्ड एज गोल पोस्ट। और उसके अलावा ये दोनों साइड में आप देखो, दोनों साइड में आखिर में 5 मीटर्स लाइन है और उसके बाद में 15 मीटर्स लाइन है। ये 5 मीटर्स लाइन और 15 मीटर्स लाइन भी यूज होती है जबकि बॉल बाहर जाता है। मतलब जब आप इसके बाहर बॉल जाता है, मतलब ग्राउंड से बाहर, तब यहाँ पे जो प्लेयर्स रहते हैं दोनों टीम के, वो खड़े रह के यहाँ से गेम फिर से शुरुआत करते हैं 5 मीटर्स लाइन और 15 मीटर्स लाइन के बीच में। सो बेसिकली ये पूरा हो गया पिच, ये पूरा पिच हो गया। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल कितना होता है ये गेम जो होता है। दिस गेम इज एक्चुअली इज ऑफ 2 hours 40 minutes। 2 घंटे 40 मिनट का गेम होता है। उसके अलावा 10 मिनट्स का ब्रेक रहता है बीच में। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द 10 मिनट्स बिटवीन द हाफ टाइम। मतलब हाफ टाइम 2 घंटे 40 मिनट के बीच में 10 मिनट का हाफ टाइम रहता है। उसके अलावा हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? टोटल 15 प्लेयर्स आर देयर, जो 15 प्लेयर्स रहते हैं एक टीम में। सो टोटल 30 प्लेयर्स आर देयर, एक टीम में 15, दूसरे टीम में 15। आउट ऑफ दीज 15 प्लेयर्स 8 प्लेयर्स आर फॉरवर्ड्स एंड 7 प्लेयर्स आर बैकवर्ड्स। मतलब बैक में 7 प्लेयर्स रहते हैं जो कि डिफेंसिव काम करते हैं, और 8 रहते हैं फॉरवर्ड जो कि आगे गोल पोस्ट की तरफ गोल स्कोर करने के लिए यूज होते हैं। सो देयर आर 8 फॉरवर्ड्स एंड 7 बैकवर्ड प्लेयर्स। इस तरह से टोटल 15 प्लेयर रहते हैं एक टीम के अंदर। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा स्कोरिंग के लिए, हाउ यू कैन स्कोर द गोल। सो सबसे पहले देखिए किस तरह की अलग अलग प्रोसेस रहती है, वो बताता है किस तरह से आप गोल स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्कोर अ ट्राई। मैंने जैसे आपको ट्राई लाइन बताया था, ट्राई लाइन के अंदर जाने के बाद में जब आप बॉल लेके जाते हो, बॉल किस तरह से, मतलब एक प्लेयर हाथ में बॉल रखता है। हमेशा याद रखो बॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए जब बॉल लेके वो जाता है। जब वो वहां जाके बॉल वहां पे जाके वहां पे जब टच करेगा, ट्राई लाइन के अंदर जाके जब बॉल टच करेगा, तब उसको गोल कहा जाता है। और गोल पैर से नहीं, हाथ से करते हैं, बेसिकली बाय यूजिंग हैंड्स। यू कैन बेसिकली वहां पे जंप करके आप वो ट्राई लाइन के अंदर जाके बॉल वहां पे रखते हो। व्हेन यू बेसिकली यूज द बॉल, और जब बॉल आप वहां जाके जमीन पे रखते हो तब उसको आप स्कोर बोलते हो। सो ट्राई लाइन के अंदर से जब आप स्कोर करते हो, एट दैट टाइम हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग 5 पॉइंट्स। जब आप ट्राई लाइन के अंदर से आप जब गोल करते हो तब आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और सडनली जब 5 पॉइंट्स मिलते हैं ट्राई लाइन में, उसके साथ में आपको और एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या है कि आपको जैसे ही गोल होता है उसके बाद में आपको चांस मिलता है बॉल ड्रॉप नीचे बॉल फेंकने के लिए। और जैसे ही बॉल नीचे फेंकोगे, जैसे ही जमीन को टच होगा, आपको किक करना पड़ेगा। उसको ड्रॉप बॉल की तरफ से भी बोल सकते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन।
और जब आप वो करते हो तब मैंने आपको जो वर्टिकल ट्राई लाइन के अंदर जो गोल पोस्ट बताया, उस गोल पोस्ट के अंदर जाना चाहिए बॉल। अगर उस गोल पोस्ट के अंदर गया बॉल तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। मतलब टोटल एट द मतलब एक अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं? 7 पॉइंट, 5 + 2। अगर वो ट्राई नहीं, अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो आपको 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे, अगर कन्वर्जन हुआ तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन गेट इन वन ट्राई? 7 पॉइंट्स यू कैन गेट मैक्सिमम। उसके अलावा थर्ड रहता है पेनल्टी किक। पेनल्टी किक मतलब अगर किसी ने फाउल किया आपको तो आपको पेनल्टी किक मिलता है। पेनल्टी किक में भी आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग फॉर पेनल्टी किक? यू आर अगेन गेटिंग 3 पॉइंट्स। अगेन पेनल्टी किक में क्या होता है, जब आप बॉल नीचे रखते हो जब पेनल्टी किक मिलता है, और दोनों जो पोस्ट है, पोस्ट के बीच में के से आप किक करते हो, जब बॉल किक करोगे अगर वो गोल पोस्ट के अंदर से गया बॉल, दैट इज कॉल्ड एज पेनल्टी किक कन्वर्जन। तो तब आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो अगर फाउल होता है उसके बाद में, सो यू आर गेटिंग 3 पॉइंट्स फॉर दैट पेनल्टी किक। उसके बाद में चौथा रहता है ड्रॉप बॉल। व्हाट इज मीन ड्रॉप बॉल? ड्रॉप बॉल का मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक प्लेयर जब हाथ में बॉल लेके भागते फॉरवर्ड, यू कैन रन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बॉल नीचे गिर गए, ये बॉल अगर जमीन पे नीचे गिर गया तो उसको बोलते हैं ड्रॉप बॉल। तो ड्रॉप बॉल में भी क्या होता है, इस समय क्या होता है कि उसी समय आपको बॉल हाथ में लेके आप अगर नीचे फेंकते हो जमीन की तरफ, जमीन को टच होकर आप जैसे ही और फिर से वो बॉल मारते हो, अगर मतलब भागते भागते अगर आपने डायरेक्टली वो हिट कर दिया बॉल, ड्रॉप बॉल, तो डायरेक्टली अगर वो गोल पोस्ट के अंदर से जाता है तो उसको भी 3 पॉइंट मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप गोल। मतलब भागते भागते अपने बॉल नीचे जमीन पे टच कर दिया और किक मार दिया, और डायरेक्टली अगर वो बॉल गोल पोस्ट के अंदर चला गया तो उसके अपन बोलते हैं 3 पॉइंट्स। So for scoring a try you are getting 5 points, for conversion you are getting 2 points, for penalty kick you are getting 3 points, and for drop goal you are getting 3 points. So this is the way the scoring system is. मैं थोड़ा सा इसका वीडियो बताता है चारों, इसका आप थोड़ा सा इसका वीडियो चेक कीजिए कि हाउ ट्राई एंड अदर गोल्स आर स्कोर्ड। थोड़ा सा देखिए, दिस इज ट्राई, उसके आगे भी देखिए, ट्राई के बाद पेनल्टी की, ड्रॉप गोल, ये सब गोल बताए गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्स। इस तरह से अपन करते हैं ट्राई किस तरह से करते हैं, कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, और पेनल्टी किक किस तरह से करते हैं, ड्रॉप गोल किस तरह से करते हैं। सो ये हो गए 4 स्कोरिंग सिस्टम। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्क्रम। व्हाट इज माई स्क्रम? मतलब जब बॉल आप ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करने के बाद में क्या होता है, दोनों टीम, अगर मान लो आप बॉल लेके आगे भाग रहे हो, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यू आर गोइंग ऑब्वियसली, तो जब आप आगे जाते हो तो आगे जाते हो, अगर बॉल ड्रॉप हो गया आपका तो वहीं से एक स्क्रम होता है, द रेफरी अनाउंस स्क्रम। अब स्क्रम क्या होता है? स्क्रम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। दोनों ही टीम के फॉरवर्ड्स एक दूसरे के साथ में इस तरह से खड़े रहते हैं कि मतलब एक साथ में ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं दोनों साइड से, और एक जो बैकवर्ड प्लेयर रहता है जो एक टीम का, वो दोनों के बीच में से बॉल अंदर पुश करता है। तो जब भी बॉल अंदर पुश होगा तो बॉल लेने के लिए दोनों टीम के फॉरवर्ड्स फाइट करेंगे। बट हाउ दे फाइट? बेसिकली बाय यूजिंग देयर फीट। पैर से वो बॉल इधर उधर पुश करके, ताकि पीछे के साइड में उनका एक प्लेयर रहता है, वो बॉल लेके मतलब उस प्लेयर को बॉल मिल जाए, उसके लिए वो मतलब पैर से उस डायरेक्शन में बॉल भेजते, ताकि दोनों टीम में से कोई भी एक टीम का जो बैकवर्ड प्लेयर है उसको वो बॉल मिले उसके लिए। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्क्रम। और जैसे ही बॉल बाहर आता है तो बैकवर्ड प्लेयर वो बॉल लेके फिर से पीछे फेंकता है और फिर से प्ले कंटिन्यू शुरू होता है। तो इसका भी मैं एक थोड़ा सा आपको वीडियो बताता है, इसका एक थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ये वीडियो भी आप चेक कर लीजिए कि स्क्रम किस तरह से होता है, हाउ द स्क्रम हैज बीन डन। देखिए स्क्रम, दिस इज स्क्रम। दोनों टीम के जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है एक साथ में फाइट कर रहे हैं, लेकिन बॉल नीचे से एक बैकवर्ड प्लेयर ने दे दिया है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्रम। ठीक है, ये है स्क्रम। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है स्क्रम। उसके अलावा स्क्रम होने के बाद में लाइन आउट। लाइन आउट क्या होता है? थोड़ा सा लाइन आउट के बारे में ध्यान रखिए। मान लो जब आप खेलते हो, खेलते बॉल अगर आपने फेंक दिया और बॉल जो 2 लाइन मैंने बताया था, लाइन के बाहर अगर बॉल चली गई, इसका मतलब क्या होता है
कि बॉल बाहर चला गया, तो वहां से फिर से शुरू करने पड़ेगी। तब जब आप फिर से शुरू करोगे तब 5 मीटर और 15 मीटर लाइन के बीच में आपके दोनों फॉरवर्ड्स खड़े रहते हैं, दोनों टीम के फॉरवर्ड्स, और ये साइड से मतलब लाइन से एक बॉल फेंकता है प्लेयर, जो कि जिसको कि फाउल हुआ था उसके टीम का प्लेयर बॉल फेंकता है। अब दोनों टीम के बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, 8 फॉरवर्ड जब खड़े होते हैं तो दोनों टीम के प्लेयर एक एक प्लेयर को ऊपर उछालते, ताकि जब भी बॉल फेंका जाए तो उन दोनों में से कोई एक प्लेयर वो बॉल पकड़े। जिस टीम का प्लेयर बॉल पकड़ता है वो नीचे नीचे ही जैसे आता है, फिर से वो बैक में पास करता है और फिर से कंटिन्यू गेम शुरू होता है। ये होता है लाइन आउट। यहाँ से फिर से गेम शुरू होता है जब बॉल बाहर जाती है। तो थोड़ा सा इसका भी मैं आपको एक वीडियो बताता है, थोड़ा सा लाइन आउट के बारे में चेक कर लीजिए। मैं बताता आपको इसका वीडियो लाइन आउट का। ये देखिए लाइन, दिस इज द लाइन आउट। ये भी आपको अच्छे से समझेगा बाय यूजिंग दिस वीडियो, लाइन आउट हुआ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लाइन आउट। इस तरह से लाइन आउट होता है। उसके बाद में टैकल। अब टैकल के बारे में, हाउ यू टैकल द अदर प्लेयर, अपोनेंट प्लेयर। तो टैकल के लिए एक बात समझ लीजिए, जब भी एक प्लेयर भागते रहता है, सब प्लेयर जब एक डायरेक्शन में आगे जाते हैं दूसरे टीम के गोल पोस्ट की तरफ, सबसे मेन रूल, यू कांट गिव द बॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉल नहीं फेंकेगा, इट शुड हैव टू बी गिवन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो भी प्लेयर आगे भाग रहा है वो पीछे के बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आप बॉल दे सकते हो, और वो भी अंडर आर्म फेंकते हो आप, नॉट द ओवर आर्म। दिस इज कॉल्ड एज अंडर आर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवर आर्म। सो अंडर आर्म आप फेंकते हो इस तरह से, जैसे ही बॉल मिलता है आप इस तरह से देते हो, दूसरा प्लेयर लेता है और उस तरह से देता है, एंड सो ऑन फॉरवर्ड्स को। तो यू कैन ओनली गिव द बॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन रग्बी। सो रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दे सकते हो बॉल और वो कंटिन्यू होगा। तो तब जब आप जाते हो तब टैकल होता है। जब कोई बॉल बीच में कोई फाउल करता है या टैकल करता है तो तभी फाउल होता है। आप टैकल किस तरह से करोगे आप याद रखो, आप यू कैन टैकल बाय यूजिंग योर बॉडी, यू कैन टैकल बाय यूजिंग योर बॉडी, लेकिन जो आपका ये एरिया है, मतलब जहाँ से आपका ये एरिया, इसके नीचे के एरिया में चेस्ट की तरफ आपको पकड़ना पड़ेगा। अगले प्लेयर को आपको चेस्ट की तरफ पकड़ना पड़ेगा और नीचे जमीन पे आपको गिराना पड़ेगा बाय यूजिंग द बॉडी वेट। याद रखिए, चेस्ट के ऊपर के साइड में आप मतलब मुंह की तरफ आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, दैट इज द फाउल। तो आपको नीचे की तरफ पकड़ के आपको अगले दूसरे टीम के प्लेयर को नीचे गिराना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैकल। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहता है रग्बी में, दैट इज रक एंड मोल। RUC के रक एंड नेक्स्ट इज मोल। तो रक एंड मोल क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। व्हाट इज माई मोल? मोल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मोल मतलब क्या है कि जैसे ही एक प्लेयर बॉल लेके आगे भागता है, मान लो दूसरा प्लेयर आ गया, दूसरे प्लेयर ने उसको आके वहां चेस्ट के साइड से पकड़ लिया और बॉल तब तक नीचे नहीं गिरा है, तो बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, हर एक टीम का एक एक प्लेयर उसके पीछे जाता है। मतलब जो पहले टीम का प्लेयर है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है, तो जिस दोनों साइड के प्लेयर एक एक करके पीछे जाके उनको एक चेन बनाते, इस तरह से चेन बनाते ताकि वो बॉल पकड़ के रखे। और जो सबसे पहला प्लेयर होता है वो टर्न करता है, और टर्न करते के बॉल पीछे फेंकता है उनके दूसरे प्लेयर की तरफ। दैट इज कॉल्ड एज रक, दैट इज कॉल्ड एज मोल। उसको अपन मोल बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका भी आपको वीडियो बताता है कि व्हाट इज रक किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये देखिए, दिस इज मॉल। इसमें आपको समझ जाएगा कि जब एक प्लेयर को पकड़ा था सब प्लेयर उसके पीछे आ गए थे। गेटिंग इट? दिस इज मॉल कॉल्ड एज मॉल। दिस इज कॉल्ड नाउ व्हाट इज रक। अभी हो गया मोल, रक एंड मोल मैंने बोलता। रक मतलब क्या है, जैसे ही एक प्लेयर भागता है और भागते भागते अगर बॉल नीचे गिर गया, मतलब तो वो भी नीचे गिरता है और उसके साथ में जो अपोनेंट प्लेयर रहता है, वो अपोनेंट प्लेयर भी उसको जो टैकल करने वाला था वो वहां से दूर हो जाता है, और जो प्लेयर नीचे गिर गया उसके साथ में बाकी भी प्लेयर्स जंप करते हैं उसके ऊपर, दोनों टीम के,
और उस समय जब डिफेंडर लेके बॉल लेके वापस आता है और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में देता है, दैट इज कॉल्ड एज रक। मतलब जब बॉल एक प्लेयर लेके जा रहा है, दूसरे टीम का प्लेयर आ गया है, उसको अपोनेंट टीम का प्लेयर आ गया और अपोनेंट टीम का प्लेयर जो है वो अपोनेंट टीम का प्लेयर आने के बाद में वो टैकल करने जा रहा है और बॉल नीचे ड्रॉप हो गया, तो बॉल जब नीचे ड्रॉप होगा तो वो प्लेयर भी नीचे गिरेगा। जैसे ही वो प्लेयर नीचे गिरेगा तो अपोनेंट टीम का जो प्लेयर जिसने उसको टैकल किया था वो वहां से हट जाएगा, और जैसे ही वो ऐसे करके बाकी जो सब प्लेयर्स रहेंगे वो एक के साथ में एक के पीछे एक सब लोग वो बॉल के तरफ जाएंगे उस डायरेक्शन में बॉल लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रक। मतलब जब जमीन पे गिरने के बाद में जो प्रोसेस आप फिर से शुरू करते हो गेम, उसको बोलते हैं अपन रक। थोड़ा सा इसका भी मैं आपको वीडियो बताता है, क्योंकि वीडियो से थोड़ा आसान होगा आपको समझने में। दिस इज रक। सो दिस इज ऑल अबाउट रक। उसके बाद में ये हो गए कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रक एंड मोल। सो ये हो गए सब रूल्स रग्बी के। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है, थोड़े डिफिकल्ट रूल्स है समझने के लिए, लेकिन आप जैसे ही वो गेम देखते हो तब बड़ा ही अच्छा मजा आता है, क्योंकि स्कोरिंग पॉइंट अच्छा है। स्कोर कैसे होता है उस तरह से वो मैंने आपको बताया। स्कोरिंग पॉइंट में अपन चार तरह से अलग अलग कर सकते हैं। रक एंड मोल भी मैंने आपको बताया, बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, एंड स्क्रम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये हो गया आज के वीडियो रग्बी के बारे में। रग्बी इज बेसिकली फ्रॉम द इंग्लिश, बेसिकली इंग्लैंड से आया हुआ गेम है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपने देखा होगा, बहुत बार आप जब रग्बी देखते हो तो न्यूजीलैंड, स्पेशली न्यूजीलैंड के प्लेयर में बताता है, न्यूजीलैंड के प्लेयर शुरुआत में एक डांस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डांस होता है। एक उनका कैप्टन सामने खड़ा रहता है और पीछे डांस इन द स्पेस, बेसिकली वो स्पिरिट, वो जिस तरह से देख करते आप एक कभी देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट दैट डांस इज एक्चुअली अबाउट, तो मैं बताता है। वो डांस था, उन्होंने जब वो उनका जब वार होता था 80s में, तब वो खुद को मतलब चेयर अप करने के लिए वो डांस करते थे। उस डांस का नाम था केजी में ठाका, उसको बोलते हैं हाका डांस, HAK, हाका डांस इसका नाम है एक्चुअली इस डांस का। जो न्यूजीलैंड ने, तो सबसे पुराना जो इसका वर्जन था उसको बोलते थे केजी में ठाका। इसका मतलब क्या होता था, मुझे एक्चुअली मैंने वो सॉन्ग सुना है तो मुझे थोड़ा सा बताया, तो मैं उस बारे में बताता है। इसका मतलब बोलता है कि बी ब्रेव एंड गिव कॉन्फिडेंस टू आवर फैमिलीज दैट वी आर विद देम, वी आर गोइंग फॉर द वॉर एंड वी विल कम बैक विद अ विन। इस तरह से वो बोलते हैं केजी में ठाका। उसका ये वर्जन था जब वो पहले खेलते थे, लेकिन उसके बाद में अभी जो मेन उसका नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ है, दैट इज कापा ओ पोंगो, दैट इज ऑल्सो हाका। इसका भी मीनिंग उस तरह से है, जो जबकि मैच खेलने से पहले एक स्पिरिट आने के लिए खुद में, इस तरह से वो करते। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है ये, थोड़ा आप देखना कभी वो जो डांस देखोगे आप न्यूजीलैंड का। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, दैट इज रग्बी। आई होप all of you like it. So again, give your please like and subscribe my channel, and again we will meet again for the next video. So please watch, please until then please like and watch my video. Thank you very much all of you. Again please like and subscribe my channel, #PK the Goat Band. Good night everybody. Thank you all.